हेलो बच्चा गैंग, हेलो, वेलकम टू हम सबका फेवरेट चैनल, हम सबका प्यारा चैनल ब्रेन बस में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द कंटिन्यू पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल विद द टॉपिक फर्टिलाइजेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर का 3/4 कवर कर लिया था, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था जिसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अ मेल एंड अ फीमेल। मेल कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। फीमेल कौन सा प्रोड्यूस करती है, एग या ओवा। समझ में आ गया। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमने कर लिया था कि कितना था, पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, है ना। और फीमेल में क्या करा था हमने, ओवरीज, यूट्रस, ओविडक्ट, हमने सब कुछ कवर कर लिया था। हम अपने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। हेलो, आई एम जॉयल एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2020। मेरा 2020 बैच है एंड हैव पास आउट माय 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब जब रिजल्ट आएगा 12th का तो हम रिजल्ट का रिएक्शन वीडियो भी पक्का से करेंगे। ठीक है, एंड टिल देन हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर आज हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो इस सेक्सुअल पूरा कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे विथ क्वेश्चन एंड आंसर। समझ में आया। टिल देन हम ये करते हैं, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। प्लीज शेयर विथ योर 8th क्लास बडीज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट टू। जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी हम लाइव आके मेंटी क्विज भी पक्का से करेंगे। ठीक है, टिल देन हम अभी रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या करा था, प्रीवियस वीडियो में करा था दो, हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अ मेल एंड अ फीमेल। एसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। और मेल कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है, सेल कौन सा प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। और फीमेल क्या करता है, ओवा या एग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वो देख लेते हैं। जो मेल होता है वो कौन सा सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, या गैमेट कह दो, उसको कहता है स्पर्म। और फीमेल क्या करती है, फीमेल कौन सा सेक्स सेल प्रोड्यूस करती है, गैमेट प्रोड्यूस करती है, ओवा या एग। इजी है, इजी है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया था, फीमेल पढ़ लिया था। अब हम उसका फर्टिलाइजेशन करने वाला। फर्टिलाइजेशन हमने पहले भी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थोड़ा ब्रीफ दे दिया था। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, व्हेन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, डस्टर कहाँ है, आपको इतना समझ में आया। ठीक है, हम एक बार दे देंगे, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है अपने हाथ से। ठीक है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज द मीन बाय फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड राइट इट 2 पार्ट्स। अभी हम 2 पार्ट्स करेंगे उसका। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ अ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था, व्हेन अ मेल गैमेट sperm and when a female gamete, egg या ova fuse together, the process is called fertilization. फ्यूज हो गया, उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, फिर जाइगोट अपने आप को इनिशियली डिवाइड कर रहा है, हम आगे देखेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हेन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लिखा हुआ है ना, फ्यूजन ऑफ अ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो जो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, जाइगोट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जाइगोट मिल रहा है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जो जाइगोट है वो क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। समझ में, कंफ्यूज ना होना, जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग सेम है। समझ में आ गया, उसका नाम है जाइगोट, और दूसरा नाम क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। समझ में आ गया, समझ में आ गया।
अब जब फ्यूजन हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसका जो रिजल्ट क्या मिला आपको आखिरी में, फ्यूज होने के बाद क्या मिला हमको, जाइगोट मिला या फर्टिलाइज्ड एग मिला। समझ में आ गया? देखो, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। इजी है, इजी है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है। अब ये आपने सपोज सुना होगा, आपकी कोई मौसी चाचा चाची आके बोलते हैं, अरे ये बेटा तो आपकी मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, बोलते हैं ना ऐसे। क्यों गया है? क्योंकि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में हमारे पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमको मिलते हैं। समझ में? कैसे बोलते हैं यार, अरे चिंटू की नाक उसकी मम्मी पे गई है, चिंटू की आँख उसके पापा पे गई। क्यों गई है? क्योंकि जो गैमेट है उसमें उन पेरेंट्स का कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आ गया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स को वो अपने प्रोजिनी जो उनके बच्चे हैं उसमें गाया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, न्यू इंडिविजुअल, लिखा है ना, न्यू इंडिविजुअल जो न्यू बॉर्न बेबीज है, ठीक है, चिंटू है, इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। बोलते हैं ना, चिंटू की मम्मी पे इसका आँख गया है, चिंटू की मम्मी पे इसका बाल गया है, चिंटू की मम्मी का कर्ली हेयर्स है तो इस बच्चे की क्या है, कर्ली हेयर्स है। चिंटू की मम्मी की ब्रॉड नोज है तो उसके भी ब्रॉड नोज है। चिंटू के पापा की आईज कैट आई है तो चिंटू की भी कैट है। मतलब जो पेरेंट्स है उनकी कुछ कैरेक्टर, जो पेरेंट्स हैं जो उनके मॉम एंड डैड है, उसके मम्मी पापा है, उसकी जो कैरेक्टर है वो कुछ कैरेक्टर उनके बच्चों में गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिट कहते हैं। इनहेरिट समझ में आ गया? समझ में आ गया? इनहेरिट क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल, मतलब उनके जो बेबीज होंगे उनमें उनकी पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर होंगे। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, फादर की हेयर का कलर क्या है, ब्लैक, और मदर की हेयर का कलर क्या है, ब्राउन, मान लो लाइट ब्राउन। ठीक है। अब जो उनका बेबी हुआ है उसका कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, ब्लैक। समझ में आ गया? और जो मॉम का हेयर का स्टाइल है वो क्या है, कर्ल है, और फादर का क्या है, शॉर्ट है। अब जो बच्चे का कलर हेयर का क्या है, कर्ल है। मतलब उसके फादर का जो कैरेक्टर का हेयर का कैरेक्टर क्या है, ब्लैक, वो गया, और मॉम का हेयर का कैरेक्टर नहीं गया। समझ में आ गया? वैसे ही मॉम का जो हेयर स्टाइल है, मतलब कर्ल स्टाइल है, वो अपने बेबी में गया। जो फादर का जो हेयर शॉर्ट था वो बेबी पे नहीं गया। समझ में आया आपको? समझ में आया ना? समझ में आया? जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अपने जो बच्चे होते हैं उनमें जाते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, अब दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, मतलब अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर इनसाइड अ बॉडी, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर इन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देख लो, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, डॉग एक्सेट्रा। समझ में? इंटरनल मतलब अंदर हो जाना, फर्टिलाइजेशन इनसाइड अ फीमेल बॉडी। समझ में आ गया? अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया स्पर्म की जो टेल होती है वो हेल्प किस लिए करती है, मूवमेंट टू स्विम इन द वाटर या इन अ लिक्विड एरिया। अब जो स्पर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो एग है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, जो फ्रॉग है वो अपने एग्स कहाँ पर देती है, वाटर में देती है, और वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेल फ्रॉग होता है वो आएगा और अपना स्पर्म वाटर में इंजेक्ट कर देगा। तो वो जो स्पर्म इंजेक्ट कर रहा है वाटर में वो स्विम होके कहाँ जाएंगे, एग्स के आके ऊपर आके ओवरले हो जाएंगे। ओवरले होने के बाद वो फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। मतलब वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्या है वो, एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन। देख लो ये वाला देखो, एट द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, sperm swim randomly in water with the help of its long tail. Fusion of male and female gamete take place outside the body of a female is called external fertilization. समझ में आ गया? दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. Fusion of a male gamete and a female gamete take place inside a female body are called internal fertilization. For example, cow, dog, cat. समझ में आ गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड अ फीमेल बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. विद आपको एग्जाम्पल भी लिखना है. एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग, फिश, स्टारफिश. समझ में आ गया? समझ में आ गया? हम एक वापस रिवाइज कर लेते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड fertilization. When a female gamete and a male gamete fuse together, the result क्या आता है? fertilized egg आता है या zygote आता है. ठीक है, ये फ्यूज हुआ, फ्यूज होता है हमको क्या मिला? एक zygote मिला. समझ में आ गया? अब जो zygote है उसमें अपने पेरेंट्स का जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेबीज में जाएगा ही जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मॉम का हेयर का कलर ब्लैक और फादर का है ब्राउन, तो बेबीज में कौन सा कलर गया? ब्लैक गया, क्योंकि वो डोमिनेंट है. वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. डोमिनेंट है. पर जो फादर का हेयर का स्टाइल है वो क्या है? कर्ल है. तो बेबी में कौन सा गया? कर्ल गया. ब्लैक और कर्ल, ब्लैक मॉम का और कर्ल फादर का. समझ में? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी में आती है. समझ में आ गया? ईजी है. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड अ फीमेल बॉडी आर कॉल्ड internal fertilization. For example, human, cow, dog, cat, etc. और external fertilization क्या होता है? When a fertilization takes place outside a female body are called external fertilization. Easy है. Fusion of a male gamete and a female gamete take place outside the body of a female is called external fertilization. समझ में आपको? तो समझ में आ गया? इस फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे टॉप पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? मैंने मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया था, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं. समझ में आ गया? अब दोनों फ्यूज हुए तो कुछ हमको मिलेगा. वो क्या मिला हमको? जाइगोट मिला. ठीक है, या फर्टिलाइज्ड एग मिला. समझ में आ गया? दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल मतलब जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है. समझ में आ गया? एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है. समझ में आ गया? अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए. हम आगे चलते हैं एमब्रियो. ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था एम्ब्रियो फॉर्म कैसे होता है. व्हेन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर. ठीक है, स्पर्म और एग जब फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है. ठीक है, जाइगोट इनिशियली अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है. देखो अभी हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? सब कुछ यहाँ पर हमारे क्या है? ओवरीज है. ठीक है, यहाँ से एक एग निकला. ठीक है, एग ओविडक्ट में ही रहेगा जब तक वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो जाता. समझ में आ गया? जो एग है वो कहाँ पर रहेगा? ओविडक्ट में रहेगा. मैंने आपको बताया था ये होता है यूट्रस, ये होता है ओविडक्ट, जहाँ ये होता है ओविडक्ट जहाँ पे एग आते हैं और स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं. और ये क्या है? ओवरी. ठीक है, यहाँ से हर महीने कितने एग निकलेंगे? एक एक एग निकलेंगे. हर महीने 1 एग निकलेंगे. यहाँ से एग निकला, यहाँ से एग निकला, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके स्टॉप हो गया. ठीक है, अब स्पर्म आएगा. स्पर्म आके यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा. यहाँ पर आके
फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है हमको, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फॉर्म जाइगोट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, फिर जाइगोट अपना आप को डिवाइड करता रहेगा। ये जाइगोट है बेटा, बचेगा नहीं, जाइगोट है। जाइगोट अपना आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। देखो ऐसे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा अपना आपको। और एक क्या बन जाएगा, फिर यहाँ से रोल होते होते, यहाँ से रोल होते 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 यहाँ पर एम्बर्ड हो जाएगा, यहाँ पर से अंदर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एम्ब्रियो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम्ब्रियो आ जाएगा। कहाँ पर, वॉल ऑफ यूट्रस। ये क्या यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है। मतलब ये कौन सी यूट्रस है, वॉल। वॉल की यूट्रस पे आके से चिपक जाएगा, एम्बर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। देखो जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो है। जो जाइगोट है वो अपना आपको डिवाइड करता रहता है एम्ब्रियो में। किसमें, एम्ब्रियो में अपना आपको डिवाइड करता रहता है। जाइगोट डिवाइड टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल। मैंने बताया जाइगोट अपना आपको डिवाइड कर सकता है किस में बनने के लिए, एम्ब्रियो में बनने के लिए। ठीक है, डेवलपिंग द स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो। समझ में आया, समझ में आया। एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। देखो जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर आके, वॉल ऑफ यूट्रस में आके हो जाएगा। समझ में आ गया। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट सच एज हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। अब जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर बेबी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हेड बन जाएगा उसका, ईयर्स बन जाएगा, नोज बन जाएगा, समझ गया, लेग्स बन जाएगा, हैंड बन जाएगा, सब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब बेबी को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसका हैंड, लेग्स, ईयर्स सब कुछ, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जब कौन सा स्टेज है, जब हम बॉडी पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। समझ में आ गया, एम्ब्रियो का समझ में आ गया। कैसे बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट से डिवाइड होता रहता है सेल्स, बॉल ऑफ सेल्स में, उससे एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो ग्रेजुअली वॉल ऑफ यूट्रस में इम्बर्ट हो जाता है, इम्बर्डेड। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं वीवी पैरस और ओवी पैरस क्या होता है। वीवी पैरस क्या होता है, जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ करते हैं, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। समझ में आ गया, उसको हम कहते हैं वीवी पैरस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, डॉग एक्सेट्रा। और ओवी पैरस क्या होता है, एनिमल विच लेज एग आर कॉल्ड ओवी पैरस। समझ में आ गया। ओवी पैरस क्या होता है, एनिमल विच ले एग आर कॉल्ड ओवी पैरस। और वीवी पैरस क्या होता है, एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवी पैरस एनिमल। समझ में आया। इससे हम ये वाला वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो। जाइगोट से इनिशियली जाइगोट अपना आपको तोड़ता रहता है, छोटे छोटे में तोड़ता रहता है इन बॉल ऑफ सेल्स में। फिर जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो वॉल ऑफ यूट्रस पे आके इम्बर्ड हो जाता है और वो अपना आपको ग्रेजुअली एक बेबी फॉर्म में फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। जब कोई बेबी का पूरा हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर पूरा फुली डेवलप हो जाता है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बॉडी पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। समझ में आ गया। और वीवी पैरस क्या होता है, एनिमल विच गिव बर्थ टू young ones are called viviparous animal. Animal which lay egg are called oviparous animal. समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नोट डाउन कर लिया, चलो अच्छी बात है। एंड बच्चा गैंग, इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हमारा इस चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश्ड। ठीक है, अब हम जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल बहुत इजी है, उसमें बस आपको क्या क्या पढ़ना है, एसेक्सुअल में आपको क्या क्या पढ़ना है,
ओनली आपको एसेक्सुअल में अमीबा और हाइड्रा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अमीबा और हाइड्रा के बारे में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसको 3 वीडियोस होगी इस चैप्टर की, फिर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। टिल देन आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इस चैप्टर का अच्छी तरह पढ़ते रहिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है। फैमिली को अच्छे तरह ग्रो कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव ऑल्सो। गिव योर बेस्ट इन योर 8th क्लास, 9th 10th 11th 12th, 4 साल पढ़े आपके पास। इंजॉय करो स्कूल लाइफ को एंड give your best in your all activities or exam. Take care. Bye.